के टाइम पे कोई नहीं कर रहा है, ना शास्त्रों से ना बिना शास्त्रों से प्रमाण। तुम तो अपनी अपना कर रहे थे, आज जो चल रहे हैं हमारे जो पूर्वज थे बीत गए, उससे ही पहले राम नाम जप रहे थे और श्री राम का, लक्ष्मण का, हनुमान जी का पूजा कर रहे थे। उसी रास्ते हम चल रहे हैं। इतना कर रहे हैं, इतना बहुत है, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। क्या फायदा है? खाने के लिए थोड़ी ना दे रहा है भगवान, अपना काम करो। देखो भगवान का नाम लो, ऐसा थोड़ी ना है। भगवान ने हमारे लिए जन्म दिया, स्वर्ग नरक सब यहीं पे है। कर्म मत करो, किसी के साथ गलत मत करो, समझ रहे, किसी को धोखा मत दो। इसका मतलब थोड़ी कि तुम भगवान भक्ति में घुस जाओ, भक्ति दिन भर मंदिर में बैठे रहो, तुम्हारे पास भरेगा वो ही भरेगा। हाँ देखिए, कर्म आपने बताया ठीक है, कर्म जैसा करेगा वैसा भरेगा, लेकिन कर्मों के फल भी आपको, अगर आपके कर्मों में जैसे आपने बताया, आपने कोई पूर्व जन्म में कोई गलत कर्म करे होंगे तो उनका फल नहीं भोगना पड़ेगा, आप यहाँ भोगोगे। और जो भी लोग हैं जो अनुपदेशी रहते हैं, जो पूर्ण संत की शरण में नहीं जाते हैं, तो अपने कर्मों फल को भोगते हैं। तो हम कर्म फल भोगें तो हमें फिर मतलब क्या है? अगर हमें अपने जो कर्मों का फल भोगना ही है तो हमें फिर राम नाम लेने की जरूरत ही क्या है? हम लोग कर्म कर ही नहीं रहे, हम किसी को गलती नहीं कर रहे किसी के साथ, हम लोग अच्छा ही कर रहे हैं, हम अपनी मर्जी से अच्छा ही करते हैं, समझ रहे हैं ना। उसके बाद में आपने जो कहा है हम कर्म नहीं कर रहे, कर्म ना चाहते हुए भी होते हैं। पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे, एक दिन में करोड़ों जीवों की हत्या करते हैं आप। अगर तुम तो फ्लाइट में चलते हो दिन भर, इसका मतलब तुम लोग नहीं चलते, तुम करोड़ जीव नहीं मारते हैं ना। देखिए, आपने कहा है मैं मतलब चलता हूँ, तो मेरे लिए मेरे गुरुजी ने जो हमको भक्ति साधना दी है, उससे उन्होंने कहा है कि जो आपके पाप कर्म होंगे, उन पाप कर्मों के लिए जो हमें मंत्र दिया है गुरुजी ने, जो हमारे शास्त्रों में प्रमाण है, सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश। और जैसे चिंगारी अग्नि की पड़े पुराने घास, लाखों टनों घास रखा हो, वो एक सीख डाल दो उसमें चिंगारी की, तो एक क्षण में जल के राख हो जाता है, और हवा चलेगी तो वो राख भी उड़ जाती है। इसी तरह हमारे पास जो मूल मंत्र है, जिसे हमारे गुरुजी ने सतनाम कहा है, पूरा गुरु जो वही कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे, एक लखावे एक छुड़ावे, तो प्राणी निज घर खो जावे। तो हम उस मूल मंत्र का जाप करते हैं, उस मूल मंत्र के जाप करने से हमारे पूर्व आने के कर्म कट जाते हैं, जाने के कर्म कट जाते हैं, जो हमारे पिछले संस्कार हैं वो भी कर्म कट जाएंगे, और हम अपने निज धाम को चले जाएंगे। चलिए सर, अब बताइए आप क्या कह रहे हैं? अरे कर्म तो देखो, जब करेंगे नहीं तो कटेंगे कहाँ से? हमारे करना ही नहीं हमको, तो समझ रहे हो। तुम तो अभी तुम्हारी उम्र हो गई, तुम्हारे बच्चे आराम से बढ़िया जिंदगी जी रहे होंगे, हम लोगों को तो जीने दो कम से कम। तुमने तो पहले मौज मस्ती करना था, वो तो कर लिया है। एक सेकंड रुकिए। देखिए, उन्होंने कहा, पहले हमारी सुनिए, उन्होंने क्या कहा कि आप कितनी भी मतलब जीवों की हत्या कर रहे हैं, तो आप मंत्र जाप करोगे तो आपके सारे पाप कर्म कट जाएंगे। तो इस बारे में आपको क्या लगता है? इस बारे में बताएं पहले आप। अरे सुबह उठते उठते वैसे सबका माइंड फ्रेश रहता है, हम लोग भगवान राम का नाम लेते हैं, और जब भी और होगा थोड़ा और लेने लगेंगे जब जैसे उम्र बढ़ेगी तो। और लेकिन अभी तो देखो, हम लोग गांव से हैं, इसलिए हम लोग इतना इंटरेस्ट लेते हैं। बाकी शहर में चले जाएंगे तो हम लोगों को याद नहीं रहता कभी दीपावली निकल गई, कब क्या निकल गया, समझ रहे ना। तो इसलिए अभी जितना चल रहा है ना वैसे चलने दो। अब तुम लोगों ने तो क्या ज़िंदगी निकाल ली है, हम लोगों की ज़िंदगी अभी अब आने वाली नहीं है। तुमको सब मौज मस्ती कर लिया तुमने तो, अभी उनको मौज मस्ती करनी है, उसके बाद वो भक्ति करनी। देखिए, आपने कहा है मौज मस्ती कहने दो, नहीं भरोसा देह का बिनस जाए छिनवा है, और श्वास श्वास सिमरन करो और यतन कछु ना है। इस तन का भरोसा नहीं है कब खत्म हो जाए। श्वास श्वास में नाम जपो, श्वास ना वृथा खोए, और ना जाने श्वास को आवन होए के ना होए। श्वासा ही में सार पद, पद में श्वासा सार, और दम देही का खोज करे सो आवागमन निवार। मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता है, मनुष्य जीवन दुर्लभ है, मिले ना बारंबार। और तरवर से पत्ता टूट गिरे बहु नहीं लगता डार। और मानुष जन्म पाए के जो नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआं जल बिना बनवायो क्या काम। देखो भैया, अब आपको जो पता नहीं है कि मनुष्य जीवन हमें मिलो काय को है। अपनी रामायण में बताया है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़े भाग से मनुष्य शरीर मिला तो तुम क्या, तो बढ़िया है, रान दो चलो जान दो, हमारा तो जैसा है चल रहा ठीक है। अरे जो अभी भरोसा नहीं है कि एक क्षण में कब क्या हो जाए, एक क्षण में श्वास एक हिचकी में पता नहीं है कब की डेथ हो जाए, कब को मर जाए, कब की अटैक आ जाए, क्या हो जाए। इसलिए भगवान पाने का उद्देश्य रखना चाहिए। मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य है भगवान प्राप्ति हो, और हम यहाँ से अपने कर्म बंधन से छूट के, हम अपने 84 लाख बंधन से छूट के निज धाम को अपने चले जाएं, सतलोक चले जाएं। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो इस वक्त हम पहुँच चुके हैं सतलोक आश्रम बैतूल, और यहाँ संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में 3 दिवसीय विशाल भंडारा कराया जा रहा है, और यह भंडारा कबीर प्रकट जी के उपलक्ष्य में कराया जा रहा है। तो आज हमारे साथ 2 पक्ष जुड़ चुके हैं, जहाँ एक तरफ संत रामपाल जी महाराज के शिष्य और दूसरी तरफ जो है संत रामपाल जी महाराज के शिष्य नहीं है। तो आज दोनों पक्षों में जबरदस्त डिबेट होने जा रही है, तो आज के इस वीडियो को आप लोग जरूर देखें। तो सर, सबसे पहले मैं आपका नाम पूछना चाहूँगा और आपका क्या सवाल रहेगा, आप जरा बताइए। सर मेरा नाम है नरेंद्र राजपूत। तो आपका सवाल क्या है? सर मेरा सवाल तो यही है कि अभी कबीर प्रकट दिवस मना रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आए थे हम लोग और भक्तों के साथ में, हमारे यहाँ के हैं। तो यहाँ भी पता नहीं कबीर प्रकट दिवस क्या होता है, पहले तो हमको यही नहीं मालूम। कबीर जयंती तो मनाते हैं आप। चलिए सर, इनका बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो है कबीर प्रकट दिवस क्यों मनाया जा रहा है, क्योंकि कबीर जयंती तो मनाई जाती है, इस बारे में बताइए।
देखिए, पहले तो मैं अपना नाम बता दूं, मेरा नाम है हेमंत दास और मैं ज़िला निवाड़ी एमपी का रहने वाला हूं। और भाई ने पूछा है कि कबीर प्रकट दिवस क्यों मनाते हैं, कबीर जयंती मनाइए। देखिए, जयंती मनाना तो होता है ऐसे कि जिसका जन्म हुआ हो वो जयंती मनाता है, और जब प्रकट हुआ हो तो उसे प्रकट दिवस ही बोलेंगे, ये जयंती नहीं मनाएंगे। क्योंकि कबीर साहब जी सशरीर धरती पर प्रकट हुए थे लहरतारा तालाब में। यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं, यहाँ पर जो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के बताए अनुसार यहाँ पर लहरतारा तालाब भी बनाया गया है, वो कबीर साहब की झांकी भी बनाई गई है, उसमें बताया भी गया है पूरे विस्तार से। क्योंकि हमारे वेदों में इसका प्रमाण है, वेदों में प्रमाण है कि वो परमात्मा सह शरीर है, मनुष्य देश है, उसका नाम कबीर है, वो सतलोक से आता है। अपनी गीता जी में स्पष्ट लिखा हुआ है, गीता अध्याय 18 के श्लोक नंबर 62 में लिखा है, हे अर्जुन, उस परमात्मा की शरण में जा जिसकी कृपा से सनातन धर्म और शाश्वत धाम को प्राप्त होगा। शाश्वत धाम है सतलोक, उस सतलोक में वो परमात्मा रहता है, वहाँ से वो सह शरीर आता है। आज से 600 वर्ष पहले कबीर साहब लहरतारा तालाब में प्रकट हुए थे। वो प्रकट होकर के 120 वर्ष की वो भूमिका करके यहाँ गए, लीला करके गए। इसके बाद सह शरीर चले गए थे, यहाँ उनने शरीर भी नहीं छोड़ा था। तो अगर इसका विस्तार से आप जानकारी चाहते हैं तो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा लिखित पुस्तकें हैं, और संत रामपाल जी महाराज जी के जो सत्संग हैं उनमें आपको पूरी डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। आप अगर पूरी जानकारी चाहते हैं तो आप उनमें देख सकते हैं। चलिए सर, इन्होंने बताया कि कबीर जी प्रकट हुए थे, ना कि उनका जन्म हुआ था, इसलिए कबीर प्रकट दिवस मनाया जाता है, ना कि जयंती मनाई जाएगी। ठीक है, आप इस बारे में बताइए। अरे सर, इनका क्या है, तो कुछ भी बताते रहते हैं। ये तो सतलोक पता नहीं, हमको तो पता ही नहीं, अभी यहाँ से आगे पता चला है सतलोक तो क्या वो होता इसके है। बारे में बता रहे हैं कि वेदों में प्रमाण है। हाँ, इसका वेदों का प्रमाण तो यही इन लोगों को पता ही होगा, हम लोगों को थोड़ी ना पता है वहाँ तक। अब देखेंगे क्या होता है। लेकिन तो आपका सवाल क्या है, पहले तो जो आपका मेन सवाल है उस बारे में पूछिए। हमारा मेन सवाल तो यही है, यहाँ पे तो बढ़िया, यहाँ पे अच्छा पहली बार भी आए थे हम लोग, अभी दूसरी बार आए हैं यहाँ पे हम लोग। तो देखो बढ़िया, सब कुछ अच्छा लगता है, वैसे तो हम लोगों को अच्छा लगा इसीलिए तो यहाँ पे आए हैं। लेकिन यहाँ पे इन लोगों का सिस्टम थोड़ा कुछ अलग ही रहता है। अच्छा, कैसा सिस्टम अलग रहता है? यहाँ पे हम लोग बोलते हैं जय श्री राम या जय बजरंगबली, मतलब बोलते हैं। तो ये लोग हमारे भगवानों के मतलब वो लोग विरोध चलते हैं, इसलिए थोड़ा जानकारी के लिए आए थे। हम लोग सोच रहे थे कि अभी तो और देख लेते हैं इन लोगों के साथ में रह के क्या होता है। चलिए सर, इनको पूरा यहाँ हटकर माहौल लग रहा है, इस बारे में बताइए आप, क्योंकि इनको जय श्री राम के नारे भी नहीं सुनाई दे रहे हैं और जो अपने हिंदू धर्म में चली आ रही उस हिसाब से इनको यहाँ का वातावरण नहीं लगा, तो इस बारे में बताएं। देखिए, इन्होंने कहा है कि जय श्री राम बोलते हैं या राधे राधे बोलते हैं या बजरंगबली का नाम लेते हैं, तो जे बोलते हैं, ठीक है, अच्छा है, वो तो सांकेतिक नाम है, आप राम राम बोल दो, राधे राधे बोल रहे हैं, जो जैसे भी सांकेतिक नाम है, अपने अपने भगवानों के नाम लेने के संकेत दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग सत साहेब बोलते हैं, सत माने सच्चा, साहेब माने मालिक, तो हम सत साहेब बोल के बोलते हैं। अब रही बात साधना की, तो साधना हम शास्त्र के अनुकूल करते हैं, और जो बता रहे हैं ये सब मनमाने आचरण हैं। और मनमाने आचरण से अपने गीता अध्याय 16 के श्लोक नंबर 23 में लिखा है कि जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करते हैं, न तो उनका मोक्ष होता है, न गति होती है, न किसी भी प्रकार का सुख होता है। तो मनमाने आचरण करने से क्या फ़ायदा होगा? सर, ये आप जो जैसे आप बोल रहे हो ना कि जय श्री राम के नारे नहीं लगाए जा रहे या फिर अपने भगवान के यहाँ पर कोई वो नहीं हो रहा है, तो इनके कहने का मतलब है कि यहाँ सब वेद और शास्त्र के अनुसार ही यहाँ का जो कितने दिन से वेद शास्त्र का बात करने लगे हैं। इनके माँ बाप ये भी ऐसे ही चलते थे, वही वाला चलने तो बढ़िया है, बढ़िया ज़िंदगी चल रही है, क्या फ़ायदा है ये सब करने से। मैं तो कहता हूँ तुम तो सब कुछ करो यार, इधर आओ, इधर भी घूमो, जहाँ टाइम मिले वहाँ करो, समझ रहे। लेकिन ये सब कुछ एक ही जगह घुस जाने से कुछ नहीं होता है, ये सब उसी का गाते हैं। ये लोग तो मतलब समझ लो पागल, जैसे पागल हो गए ऐसे हो जाते हैं। हमारे यहाँ पे भी हैं कुछ लोग, तो उसी का गाते हैं, ऐसे एक गाने से कुछ नहीं होता है। ये कहीं पे भी नहीं जाते और यहीं पे आते हैं, पहली बात जिंदगी लाइफ है, इसको मौज करो पहले तो, पूरी दुनिया घूमो, घूमने के लिए आए हैं यहाँ पे, वर्क के लिए आए हैं। चलिए सर, अब इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, इन्होंने कहा है कि घूमने के लिए कहीं भी जाओ, तो जैसे हम भी घूमने के उद्देश्य से कहीं भी जा सकते हैं, ऐसा थोड़ी है कि हम यहीं आ सकते हैं। घूमना एक अलग चीज़ है। और आपने जो कहा है कि लाइफ अपनी ऐसी जीना चाहिए, कहीं भी जाओ, कहीं भी घूमो, कहीं भी रहो, लाइफ ऐसी सिंपल लाइफ में रहना चाहिए। तो सिंपल लाइफ यानी पशु के समान होती है। हमारे संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं, बिन उपदेश अचंभ है, क्यों जीवत है प्राण, और भक्ति बिना काठौर है, फिर नर नाही पाषाण। पशु के समान मनुष्य जीवन है। अगर हमने गुरु नहीं बनाया और मनुष्य जीवन हमारा व्यर्थ निकल गया, हमने गुरु के बताए अनुसार भक्ति नहीं करी, तो हमारा जीवन पशु में और हमारे जीवन में कोई अंतर नहीं रहा, तो हम पशु के समान रहे। तो हमारे गुरुजी ने जो हमें सद्ज्ञान दिया है, उस ज्ञान के आधार से हमने प्रेरणा लेकर संत रामपाल जी महाराज जी को अपना गुरु बनाया है। और उन्होंने ये भी बताया है कि गुरु ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कोई भी गुरु बना लें, गुरु की भी कोई पहचान हो, कोई मतलब उन्होंने बताया है। इनसे पूछिए, पहले गुरु बनाया है आपने? चलिए, आपने गुरु बनाया है क्या? अरे गुरु, अरे भक्ति, ये तो सब मैं बताऊँ, ये आज के टाइम पे कोई नहीं कर रहा है, समझ रहे ना। ये सब राजनीतिक चल रही है, यहाँ पे भक्ति मक्ति कुछ नहीं है। ये क्या करना है, राम नाम का नाम लो सुबह सुबह बस, और
बढ़िया जो काम कर रहा है अपना कर्म ही पूजा है, समझ रहे ना। आज के टाइम पे तो कर्म करोगे तभी तुमको खाना मिलेगा। भक्ति भक्ति यहाँ पे ही भक्ति है, यहाँ से बाहर निकलो उसके बाद सब शक्ति है, तमाम हम ही हम है, फिर कोई नहीं है, समझ बताइए सर। आपने कहा है कर्म ही पूजा है। देखिए इन लोगों को क्या है कि इनको एक ऐसे ठोक ठोक के इनके अंदर अज्ञान भर दिया है कि इन लोगों को यही पता नहीं कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। तो सर वो कहते हैं हम राम नाम का जाप करते हैं और सब सारी मौज मैंने कर रहे हैं। पहले बता दिया जी, सब जो भी अगर आप करते हैं ये मनमाना आचरण है। मनमाना आचरण करने के बाद मैंने बोल दिया है, गीता अध्याय 16 के श्लोक नंबर 23 में स्पष्ट मना किया है। तुरंत 24 में कहा है, इसलिए अर्जुन तेरे लिए कर्तव्य व कर्तव्य शास्त्रीय प्रमाण है। शास्त्रों में क्या लिखा वो करना चाहिए। अरे आज के टाइम पे कोई नहीं कर रहा है, ना शास्त्रों से ना बिना शास्त्रों से प्रमाण। तुम तो अपनी अपना कोई कर रहे थे, आज जो चल रहे हैं हमारे जो पूर्वज थे बीत गए, उससे ही पहले राम नाम जप रहे थे और श्री राम का, लक्ष्मण का, हनुमान जी का पूजा कर रहे थे। उसी रास्ते हम चल रहे हैं। इतना कर रहे हैं, इतना बहुत है, इससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। क्या फ़ायदा है, खाने के लिए थोड़ी ना दे रहा है भगवान। अपना काम करो, देखो भगवान का नाम लो, ऐसा थोड़ी ना है। भगवान ने हमारे लिए जन्म दिया, स्वर्ग नरक सब यहीं पे है। कर्म मत करो, किसी के साथ गलत मत करो, समझ रहे, किसी को धोखा मत दो। इसका मतलब थोड़ी कि तुम भगवान भक्ति में घुस जाओ, भक्ति दिन भर मंदिर में बैठे रहो, तुम्हारे पास भरेगा वो ही भरेगा। हाँ देखिए चलिए सर कर्म आपने बताया ठीक है, कर्म जैसा करेगा वैसा भरेगा, लेकिन कर्मों के फल भी आपको, अगर आपके कर्मों में जैसे आपने बताया आपने कोई पूर्व जन्म में कोई गलत कर्म करे होंगे तो उनका फल नहीं भोगना पड़ेगा, आप यहाँ भोगोगे। और जो भी लोग हैं जो अनुपदेशी रहते हैं, जो पूर्ण संत की शरण में नहीं जाते हैं, तो अपने कर्मों फल को भोगते हैं। तो हम कर्म फल भोगें तो हमें फिर मतलब क्या है, अगर हमें अपने जो कर्मों का फल भोगना ही है तो हमें फिर राम नाम लेने की जरूरत ही क्या है। हम लोग कर्म कर ही नहीं रहे, हम किसी को गलत ही नहीं कर रहे किसी के साथ, हम लोग अच्छा ही कर रहे हैं, हम अपनी मर्जी से अच्छा ही करते हैं, समझ रहे हैं ना। उसके बाद में आपने जो कहा है हम कर्म नहीं कर रहे, कर्म ना चाहते हुए भी होते हैं। पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे, एक दिन में करोड़ों जीवों की हत्या करते हैं आप। अगर तुम तो फ्लाइट में चलते हो दिन भर, इसका मतलब तुम लोग नहीं चलते, तुम करोड़ जीव नहीं मारते हैं ना। देखिए आपने कहा है मैं मतलब चलता हूँ, तो मेरे लिए मेरे गुरुजी ने जो हमको भक्ति साधना दी है उससे उन्होंने कहा है कि जो आपके पाप कर्म होंगे, उन पाप कर्मों के लिए जो हमें मंत्र दिया है गुरुजी ने, जो हमारे शास्त्रों में प्रमाण है, सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश। और जैसे चिंगारी अग्नि की पड़े पुराने घास, लाखों टनों घास रखा हो, वो एक सीख डाल दो उसमें चिंगारी की तो एक क्षण में जल के राख हो जाता है, और हवा चलेगी तो वो राख भी उड़ जाती है। इसी तरह हमारे पास जो मूल मंत्र है, जिसे हमारे गुरुजी ने सतनाम कहा है, पूरा गुरु जो वही कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक लखावे एक छुड़ावे, तो प्राणी निज घर खो जावे। तो हम उस मूल मंत्र का जाप करते हैं, उस मूल मंत्र के जाप करने से हमारे पूर्व आने के कर्म कट जाते हैं, जाने के कर्म कट जाते हैं, जो हमारे पिछले संस्कार हैं वो भी कर्म कट जाएंगे, और हम अपने निज धाम को चले जाएंगे। चलिए सर अब बताइए आप क्या कह रहे हैं। अरे कर्म तो देखो जब करेंगे नहीं तो कटेंगे कहाँ से, हमारे करना ही नहीं हमको, तो समझ रहे हो। तुम तो अभी तुम्हारी उम्र हो गई, तुम्हारे बच्चे आराम से बढ़िया जिंदगी जी रहे होंगे, हम लोगों को तो जीने दो कम से कम। तुमने तो पहले मौज मस्ती करना था वो तो कर लिया है। एक सेकंड रुकिए, देखिए उन्होंने कहा, पहले हमारी सुनिए, उन्होंने क्या कहा कि आप कितनी भी मतलब जीवों की हत्या कर रहे हैं तो आप मंत्र जाप करोगे तो आपके सारे कर्म कट जाएंगे। तो इस बारे में आपको क्या लगता है, इस बारे में बताएं पहले आप। अरे सुबह उठते उठते वैसे सबका माइंड फ्रेश रहता है, हम लोग भगवान राम का नाम लेते हैं, और जब भी और होगा थोड़ा और लेने लगेंगे जब जैसे उम्र बढ़ेगी तो। और लेकिन अभी तो देखो हम लोग गांव से, इसलिए हम लोग इतना इंटरेस्ट रहते हैं, बाकी शहर में चले जाएंगे तो हम लोगों को याद नहीं रहता कभी दीपावली निकल गई, कब क्या निकल गया, समझ रहे ना। तो इसलिए अभी जितना चल रहा है ना वैसे चलने दो। अब तुम लोगों ने तो क्या ज़िंदगी निकाल ली है, हम लोगों की ज़िंदगी अभी अब आने वाली नहीं है, तुमको सब मौज मस्ती कर ली है तुमने तो। अभी उनको मौज मस्ती करनी है, उसके बाद वो भक्ति करनी। देखिए आपने कहा है मौज मस्ती कहने दो, नहीं भरोसा देह का विनस जाए छिन्वा है, और श्वास श्वास सिमरन करो और यतन कछु ना है। इस तन का भरोसा नहीं है कब खत्म हो जाए। श्वास श्वास में नाम जपो, श्वास ना बिरथा खोए, और ना जाने श्वास को आवन होए के ना होए। श्वासा ही में सार, पद पद में श्वासा सार, और दम देही का खोज करे सो आवागमन निवार। मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता है, मनुष्य जीवन दुर्लभ है, मिले ना बारंबार। और तरवर से पत्ता टूट गिरे बहु नहीं लगता डार। और मानुष जन्म पाए के जो नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआं जल बिना बनवायो क्या काम। देखो भैया अब आपको जो पतो नहीं है कि मनुष्य जीवन हमें मिलो काय को है। अपनी रामायण में बताया है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़े भाग से मनुष्य शरीर मिला तो तुम क्या तो बढ़िया है, रान दो चलो जान दो, हमारा तो जैसा है चल रहा ठीक है। अरे जो भी भरोसा नहीं है कि एक क्षण में कब क्या हो जाए, एक क्षण में श्वास एक हिचकी में पता नहीं है कब की डेथ हो जाए, कब को मर जाए, कब की अटैक आ जाए, क्या हो जाए। इसलिए भगवान पाने का उद्देश्य रखना चाहिए। मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य है भगवान प्राप्ति हो, और हम यहाँ से अपने कर्म बंधन से छूट के, हम अपने 84 लाख बंधन से छूट के निज धाम को अपने चले जाएं, सतलोक चले जाएं। चलिए आप क्या कहना चाहोगे। कोई बात नहीं, अरे मरना तो है ही, समझ रहा है, एक दिन मरना तो है ही सबको। और तुम कौन सा हमारा ये झाके जा रहा है, समझ रहे। हम लोग तो हर रोज आखिरी दिन समझ के जीते हैं, कोई टेंशन नहीं है, मर जाएंगे तो मर जाएंगे, यहाँ पे क्या सब कुछ डरा रह जाएगा। जितने दिन है उतने दिन तो जियो कम से कम अच्छे,
लीजिए देखिए, सर, अब आपने बताइए। कहा है कि मरना तो सभी को है, आपको न अमर रह जाओगे, लेकिन यहाँ पर मरने में भी अंतर बताया है। परमात्मा ने कहा है, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जात जंजीर। हम लोग जाएंगे तो हमें भगवान वहाँ से विमान भेजेगा, हम विमान में बैठ के सतलोक जाएंगे, वो आपके लिए, आपके मरने के लिए वहाँ से यम के दूत भेजेगा, वो जबरदस्ती शरीर से निकालेगा और निकाल के आपको ठोकर मारेगा और ले जाएगा नरक में। और लटके हुए हैं कोने पे, वहाँ पे जगह ही नहीं है। तुम क्या कह रहे, वहाँ पे जगह नहीं है हमारे लिए। बोल रहे बेटा तुम बंद करो, हम खुद भी किनारे पे हैं, समझ गए। देखिए, ये मनगढ़ंत कहानी से कुछ नहीं होगा। देखिए, जब तक हम अपने जीवन का मूल रहस्य नहीं समझेंगे, हम अपने सद्ग्रंथों को नहीं समझेंगे, हम अपने जीवन की कीमत नहीं समझेंगे, तो ये व्यर्थ जीवन चला जाएगा। अंतिम में परमात्मा कहते हैं, अच्छे दिन पाछे गए किया ना हरि से हेत, और फिर पछताएं क्या हुआ जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। यहाँ से जाने के बाद पछताओगे, क्योंकि जब मनुष्य जीवन जन्म मरण के चक्कर में फंस जाता है फिर पछताता है, और जब वहाँ से जाओगे और जब मनुष्य अगले जन्म में किसी भी गर्भ में जाओगे तो गर्भवास में पछताओगे, फिर कहोगे कि भगवान मुझे बाहर निकाल दे, एक बार मनुष्य जीवन दे दे, मैं यहाँ अपने जीवन का कल्याण कराने का प्रयास करूँगा, मैं पूर्ण संत को ढूंढूंगा और मैं अपना मोक्ष कराऊंगा, फिर पछताओगे। आज आपको भूल गए यहाँ आकर के, क्योंकि ये त्रिगुणी माया का प्रभाव है आपके ऊपर, और त्रिगुणी माया के प्रभाव से आप ये बातें कर रहे हैं। इसलिए हमारा कहना है, आपसे निवेदन है, थोड़ा अपने पढ़े लिखे का मतलब एक जीवन में अगर पढ़ा लिखा है तो उसका कुछ वैल्यू समझो और मनुष्य जीवन का कल्याण कराओ। इन फालतू बातों में कुछ नहीं रखा है। पूर्ण संत की खोज करो, अपने सद्ग्रंथों में प्रमाण देखो और फिर अपने जीवन का कल्याण कराओ। जी सर, आप क्या कहना चाहोगे? देखो, ये बात तो सही है, लेकिन देखो क्या है, अब टाइम आएगा, ऐसी बात नहीं है। तो देखो, ये तो सब व्यर्थ ही बातें हैं, लेकिन बात सही है, भगवान का नाम तो लेना चाहिए। हम लोग भी भगवान का नाम लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यार कहीं जाके बंधना, एक बंध जाना एक गलत वो है, समझ रहे ना। कहीं जाके बंधना नहीं है हमको, कहीं जाके पर्चा नहीं निकलवाना है कि तुम्हारा लवेरिया में ही आ गया, हमको पर्चा बनवाने की जरूरत ही नहीं है, समझ रहे ना। इसलिए सब बिल्कुल, आपने एक बात बहुत अच्छी याद दिला दी। आपने लवेरिया की कहा तो मुझे वो धीरेन्द्र शास्त्री की बात याद आ गई। आपके जो धर्मगुरु हैं जगत वालों के, तो धीरेन्द्र शास्त्री लवेरिया का पर्चा निकालते हैं। आपने देखा भी होगा, बहुत से लोगों को वो बहनों के पर्चा निकालते हैं, भक्तों के पर्चा निकालते हैं, तो लवेरिया के ज़्यादा निकालते हैं। आजकल वो ट्रेंड में छाए हुए हैं इन्हीं पर्चों के कारण। तो ये आपने बिल्कुल कहा, सही कहा। लेकिन यहाँ पर जो है संत रामपाल जी महाराज जी और उनके जो आपके जो धर्मगुरु हैं, इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि सब संत ऐसे नहीं होते हैं यहाँ पर, क्योंकि संतों की कमी नहीं है। यहाँ पर जितने संत हैं, पृथ्वी पर जितने संत हैं, नाम लेने वाले कम पड़ जाएंगे, देने वाले ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर एक सेकंड, क्या यहाँ पर जो लवेरिया के पर्चे हैं वो नहीं निकलेंगे? यहाँ पर उनको दबा दिया जाएगा? यहाँ पर कोई लवेरिया करेगा ही नहीं। यहाँ पर तो उसे मर्यादा पहले बता दी जाती है। जो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य बनते हैं, तो नाम दीक्षा लेने के पहले उन्हें बताया जाता है, बेटा बीड़ी गुटखा सिगरेट तम्बाकू मीठ मछली शराब जुआ अत्याचार दुराचार व्यस्याचार रिश्वतखोरी दहेज प्रथा सारे कर्म आपको छोड़ना पड़ेंगे, तभी उपदेश मिलेगा, तभी आपका स्कूल में मतलब दाखिला होगा। तब आप इस जगह आ जाओगे तो किसी की बहन बेटी को बुरी नज़र से नहीं देखोगे, तो लवेरिया का चक्कर ही खत्म हो जाएगा तुम्हारा। पर्चे निकालने का काम ही क्या रहेगा। तो यहाँ पर सद्भक्ति दी जाती है, यहाँ पर मर्यादा बताई जाती है, और मर्यादा में रह करके भक्ति करो, अपने जीवन का कल्याण कराओ, बाकी पाखंड में कुछ नहीं रखा है। चलिए सर, उन्होंने कहा नियम को फॉलो करने के बाद ही हम उनके शिष्य बन सकते हो, नहीं तो नहीं बन सकते। तो सही है, लेकिन ये है कि आज के टाइम पे देखो हर जगह बिजनेस चल रहा है। तुम अब देखो, जो तुम्हारे लेवल के हिसाब से जाओ, तुम लोग यहीं कहीं भी हो तो अपने लेवल के हिसाब से काम करो। ये नहीं है हर जगह हर बाबा कोई भी हो, बिजनेस चल रहा है छोटे से लेके छोटे तक, समझ रहे। तो कहीं भी ऐसे नहीं कूद पड़ना। अगर तुम्हारे अंदर तुम विचार बनते हैं तुम्हारे, मैं जैसे पहली बार भी आया था, दूसरी बार भी आया, मुझे अच्छा लगा, मेरे पास टाइम था, वैसे यही कोई काम नहीं है हमारे यहाँ पे, समझ रहे। तो इसलिए अगर तुमको अच्छा लगता है तो कहीं भी जाते रहो, आते रहो, कोई बात नहीं है, किसी के साथ गलत मत करो। लेकिन समझ रहे, तुम उस लेवल के नहीं है कि तुम वहाँ पे जाके पकड़ के रह जाओ, कहीं भी कहीं कुछ मत करो। लेकिन कुछ इसमें नियम ऐसे हैं कि जो हम लोग फॉलो नहीं कर सकते। तुम लोग क्या है, तुम लोग फॉलो कर लेते हैं, गांव का दबाव रहता है, समझ रहे ना। तो आप गांव में तो आप लोग भी रहते होंगे, लेकिन हम लोग क्या है, थोड़ा राजपूत समाज से हैं तो नहीं हो पाता है, समझ रहे हैं। हमारा हम लोग क्या है, कुछ बोलते हैं हम ठाकुर हैं, हम तुम जी चमारों का है। देखो बात बुरी ना लगे, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं यहाँ पे चमारी ज़्यादा उड़ते हैं, तो ये चमारों के साथ हो गए, चमारों का सत्संग है, कोई बोलते हैं, तो समझ रहे। तो इस बात को हमको थोड़ा देखना पड़ता है। चलिए सर, बताइए इस बारे में। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात की है। आजकल क्या है कि सभी धर्मगुरुओं ने जाति पाति का भेदभाव बहुत ज़्यादा बांट रखा है, और जाति पाति में फंसे लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। वो जाति पाति छुआछूत चरम सीमा पर है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ही एक ऐसे संत हैं पृथ्वी पर जो जाति पात और छुआछूत को ख़त्म कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने मेन लाइन लिखी है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नहीं आ रहा, नहीं अपना रहा है, कोई नहीं अपना रहा है। अरे यार देखो ऐसा कुछ नहीं है, कोई नहीं, मेरी बात सुनो, कोई नहीं अपना रहा है। लिखने से कुछ नहीं होता। जैसे आपके
ही भगवान है, सिर्फ वो मान लो वो नहीं, वो अच्छे हैं, वो लोग कर रहे हैं। 5% ही लोग हैं जो यहाँ पे कर सकते हैं। कोई भी देखो हर जगह काम होता है तो 5% ही लोग होते हैं, देखो हर कोई नहीं कर सकता। पहली बात यह है सब लोग नहीं चल पा रहा है, लेकिन इससे क्या होता है तो तुम्हारे उसमें भी नहीं चल पा रहे हैं। मैं गारंटी देता हूं इस बात की, जो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेगा वो किसी भी प्रकार की छुआछूत नहीं करेगा, किसी भी प्रकार की वो अपने मतलब जाति पाति का भेदभाव नहीं करेगा। ये गुरु जी का पहला नियम है। अगर जो करता है तो वो संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य ही नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी ने स्पष्ट कहा है कि वो मेरा शिष्य नहीं है। भला ही वो नाम ले ले, माला पहन ले, वो कंठी पहन ले, मतलब वो लोकट पहन ले, तो लोकट पहनने से संत नहीं हो जाएगा, ना मेरा शिष्य हो जाएगा। मेरा शिष्य वही होगा जो मेरे नियम को फॉलो करेगा। रही बात आपने जो कहा है कि मैं एक जगह बंधना नहीं चाहता हूँ, इस पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए कोई भी जीवन हो, जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पे स्त्री के तौर पे उदाहरण देता हूँ। कोई भी स्त्री होती है तो वो एक अपना पति चुनती है कि मेरा पति यही है, उससे शादी करती है, उसी को अंतिम श्वास तक पति मानती है, तभी वो पतिव्रता कहलाती है। ऐसा नहीं कि उसकी लाइफ टाइम चल रही, आज नहीं मान ले पति, कल नहीं मान ले, परहों मान ले, नरों मान ले, एक रात सबके संगे बताओ तो बस क्या मौन चल लो, क्या करने बढ़िया है। नहीं ऐसी बात नहीं, देखो क्या है, अरे वो बात तो सही है, लेकिन देखो नहीं मैं क्या है, देखो हर्षवर्धन जैन, सोनू शर्मा, उनकी भी मोटिवेशन लेता रहता हूँ, मुझे पता है। वो लोग भी कहते हैं गुरु बनाना जरूरी है हर चीज़ में। तो क्या है आध्यात्मिक गुरु भी देखो आध्यात्मिक शक्ति है, जो पता है हमको पता है 7 से ज़्यादा शास्त्र की शक्ति ज़्यादा होती है, पावरफुल होती है। तो देखो इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा और हम लोगों को क्या है थोड़ा डिस्क मतलब लेने में थोड़ा वो होता है, समझ रहे ना, तो इसलिए मतलब नाम दीक्षा और जोड़ने में हिचकिचाहट होती है। देखिए मेरा भी कहना है ऐसे मत जोड़ना चाहिए, किसी को भी ऐसे नहीं जोड़ जाना चाहिए, बिना जाने पहचाने नहीं जोड़ना चाहिए। संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं गुरु करो जान के, पानी पियो छान के, और गुरु करो चाहे 10 पाँचा, जब लोग गुरु मिले ना साचा। जब लोग सतगुरु ना मिल जाए, सच्चे गुरु की पहचान पूरी तरह से ना हो जाए, तब तक गुरु नहीं बनाना चाहिए। और अगर बना भी लिया है तो उसे छोड़ने में भी कोई दिक्कत नहीं। अगर सच्चे गुरु मिल रहा है तो सतगुरु की शरण में जाने में कोई दिक्कत नहीं है। जब तक सच्चा सदगुरु नहीं मिले, उनका कहना है तब तक हमें गुरु मिलता रहना तो सही है। अगर देखो वास्तव में हमारे लिए लगेगा हमको ऐसा कि हम इसको लायक हैं या ये हमारे लायक हैं, तो हम लोग इसमें इंटरेस्ट लेंगे, थोड़ा और बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो उसके बाद में कोई कहीं भी जा सकता है, लेकिन मतलब इस तरह के अभी थोड़े इसमें बहुत सारे वो हैं, लेकिन इसमें तो बहुत इम्पॉसिबल है भाई, देखा जाएगा। और भी समय ऐसी नहीं, अभी मरना तो ऐसा मरना तो कल मर जाए, उससे कोई बात नहीं है। तब देखो समय डला है, जब देखेंगे थोड़ा और इसमें तो उसके बाद नॉलेज रहेगी तो चलेगा। अगर सही हुआ उसके बाद में क्या मिलता है। अभी तो जेल में है पहले से ही तुम्हारे गुरुजी, उसमें तुम खुद ही बोल रहे थे अभी, है ना। तो इसलिए अब उसके बाद में क्या उसका परिणाम मिलता है, उसके बाद में फिर देखेंगे। बहुत जगह ऐसे आसाराम बापू उन लोगों की भी टीम मैंने देखा है, उस पर हर जगह उस पर छाई हुई है, या आप लोगों जैसे। चलिए सर देखिए आपने कहा है फिर देखेंगे, वो अच्छी बात है, आपकी समझ में नहीं आ रही, जब देखना है तो देखोगे। लेकिन अगर इसके बीच में अगर आपकी डेथ हो गई तो फिर हमारे संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं आप नहीं देखोगे, फिर तो वो कुम्हार देखेगा, आपके ऊपर 2.5 मन का बोरा रखेगा और पीछे से एक लठ मारेगा कर में, तो वो फिर वो देखेगा आप। तो इसलिए देखना है, समझा है तो सिरधर पाँव, बहुर नहीं रे ऐसा दाव। मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता है प्यारे, अगर आपकी समझ में आती है तो संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि एक पल भी अगर निकल रहा है तो वो भी आपका व्यर्थ जा रहा है। परमात्मा ने बताया है, कहता हूँ कह जात हूँ कहूँ बजा के ढोल, और श्वास जो खाली जात है 3 लोक का मोल। 3 लोक का मोल है एक श्वास की कीमत। इसलिए परमात्मा कहते हैं, कहता हूँ कह जात हूँ सुनता है सब कोई, और सुमरन से भला होएगा ना तर भला ना होए। भला होगा तो सुमरन से होगा, सतगुरु की शरण ग्रहण करने से होगा। एक एक श्वास की कीमत आपकी बहुत अनमोल है। आपसे हमारी प्रार्थना है जितने जल्दी हो समझ करके संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण करो। और जो भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे भी मेरी करबत प्रार्थना है कि एक बार संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों को अवश्य सुने। सत्संग सुनने के बाद ज्ञान गंगा बुक है, अगर सत्संग नहीं सुन पाते हैं तो ज्ञान गंगा बुक पढ़ें, जीने की राय बुक पढ़ें, और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेकर के अपना जीवन का कल्याण कराएं। विश्व के अंदर हैं तो केवल तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी हैं, इनके अलावा कोई पूर्ण संत नहीं है। अच्छा ही नहीं लगता यार, अरे सुनो सत्संग तो सुनो, लेकिन अच्छा ही नहीं लगता सत्संग में, कुछ मज़ा ही नहीं आता है। वैसे वो प्रेमानंद जी महाराज ना, उनका भी बहुत मस्त लगता है, समय कुछ समझ में आता है, देखते हैं तो अच्छा ही नहीं लगता। ईमानदारी बात बताऊँ तो अच्छा नहीं लगता है। 2-5 मिनट देखते हैं, ऐसी बात नहीं, कोशिश करते हैं तो 2-5 मिनट अच्छा लगता है तो आदमी कहता है यार हटाओ, स्किप कर देते हैं। देखो प्रेमानंद जी ऐसा क्या बता देते हैं जो आपको अच्छा लगता है सत्संग में? आपको प्रेमानंद जी क्या बता देते हैं? उनकी ये बात समझो कि तुम उनकी आवाज़ ही ना वही में उसी में अच्छा लगता है। उनकी लैंग्वेज है, उनकी बहुत तरीके, उसकी भी विराट कोहली वगैरह वो खली वो सब बहुत सारे लोग फेमस हैं उसके।
बहुत बढ़िया। देखिए इन्होंने कहा है कि प्रेमानंद जी महाराज जी बहुत अच्छे लगते हैं, उनकी भाषा अच्छी लगती है। देखिए भाषा मात्र से संत नहीं हो जाता है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, प्रेमानंद जी महाराज जी के, सुनिए मेरी बात अब पूरी। प्रेमानंद जी महाराज जी के पास एक वृद्ध डुकरा गया, बूढ़ा बुजुर्ग आदमी गया। उसने कहा महाराज जी मैं आपसे पहले से दीक्षित हूँ और मैं आज पूरी जीवन भर राधे राधे का नाम जप करते आया जो आपने बताया, लेकिन मेरे जीवन में अंतिम समय मेरा आ रहा है, मुझे संतुष्टि नहीं है, मुझे लग रहा है कि मेरा मोक्ष नहीं हो सकता है, मुझे बताइए कोई मोक्ष के लिए क्या करना होगा। तो वो कह रहे हैं नहीं नहीं, आप तो मान लो, आप तो हृदय से मान लो, राधा रानी ही सब कुछ हैं, मान लो किशोरी जी ही सब कुछ हैं, ये तो पार कर ही देंगी। उसने कहा महाराज जी मैं इस जीवन भर में मैंने राधे नाम जाप किया, लेकिन मुझे अनुभूति नहीं हो रही, मुझे अंदर से लग रहा है कि मैंने अपना जीवन व्यर्थ गंवा दिया है, मेरे लिए बताओ कुछ उपाय। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, राधे नाम का ही जाप करो, वो तो राधे रानी ही पार करें। जबरदस्ती ठेल रहे हैं उनको, जबरदस्ती कुआं में ढकेल रहे हैं, नहीं नहीं यही में गिर पड़ो, तुम्हारा तो मोक्ष हो जाए। यहाँ पर परमात्मा ने कहा है, सुनो मैं बता दूं, भेड़ पूंछ को पंडित पकड़े भादो नदी बहंगा, वो कहें कबीर जे भवजल डूबे जिन्हें नहीं साधु सत्संगा। कबीर इस संसार को समझाऊं के बार, और पूंछ पकड़ के भेड़ की उतरन चाहत पार, वो गुण तीनों की भक्ति में भूल पड़ो संसार, कहें कबीर निज नाम बिना कैसे उतरे पार। परमात्मा कहते हैं प्यारे बच्चों, तुम लोगों को ऐसे फंसा रखा है इन तीन गुणों के उपासकों ने, यहीं तक सीमित कर रखा है, इनके आगे बुद्धि नहीं खुल रही है तुम्हारी। इसलिए आओ इस सत्संग को सुनो। संत रामपाल जी महाराज जी ने कोई वैसे ही थूक नहीं बुलाया है, उन्हें कोई पैसे की ज़रूरत नहीं थी, उन्हें इतने सारे शिष्य बनाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन परमात्मा ने उनको प्रेरणा दी और परमात्मा ने इन्हें भेजा यहाँ से सबका मोक्ष कराने के लिए। चलिए दोस्तों, तो आज की इस आध्यात्मिक डिबेट को हम खत्म करते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो पक्षों में एक निष्कर्ष निकला है कि हमें शास्त्रों के अनुसार भक्ति करना चाहिए, क्योंकि इस डिबेट में हमको यही समझ में आया, ये एक निष्कर्ष निकला है। बाकी आपकी क्या राय, आप कमेंट में जो होता है इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।